हाय गाइस। तो आई होप आप सबने डाउनलोड कर लिया होगा, एनवायरनमेंट सेटअप कर लिया होगा, अपनी जावा के जेडीके सेटअप कर लिया होगा, जेबीएम इंस्टॉल कर लिया होगा वीडियोस देखकर। तो मैं डायरेक्ट फर्दर मूव करता हूँ नेक्स्ट टॉपिक पे कि क्या होने वाला है। अब प्रोग्राम्स करेंगे हम जाकर। उससे पहले आप एक चीज़ कर लेना, इंटेलिजे एक आइडिया होता है, उसको भी सेटअप कर लो आप एक बारी, क्योंकि इंटेलिजे पे ही प्रोग्राम करेंगे हम सारे के सारे। ओके, तो मूव करते हैं विदाउट एनी फर्दर डू। तो मेरा टॉपिक्स रहने वाला है नेक्स्ट, एनवायरनमेंट सेटअप तो आपने कर लिया। हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम देखते हैं क्या होता है। ओके, तो मैंने प्रोग्राम बना लिया है यहाँ पे। यह है पब्लिक क्लास हेलो। हेलो क्लास बनाया मैंने, एक बेसिक नाम का पैकेज बनाया है। ओके, उसके अंदर हेलो क्लास है और ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग args, इसके ये एक मैन मेथड है जो जावा आइडेंटिफाई करता है और ये सर्च करता है किसी भी प्रोग्राम रन करने से पहले कि क्लास में मैन मेथड है या नहीं है। क्योंकि जब ये भी स्टार्ट होगा रन करना प्रोग्राम को, कंपाइल करना स्टार्ट करेगा, तो पहले मैन मेथड को ढूंढेगा वो कि कहाँ पर है, तो वहाँ से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर मैन मेथड है, यहाँ से प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा। और ये इसमें देखेंगे हम क्या होता है, ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग args, सिस्टम क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, प्रिंटलन क्या होता है, ये देखेंगे। ओके, तो ऐसा एक प्रोग्राम स्ट्रक्चर होने वाला है जावा में। ये इनसे इस लाइन के हेल्प से हम कंसोल पे प्रिंट करते हैं कुछ भी चीज़। चाहे मुझे कुछ यूजर से इनपुट लेना है, उसके लिए मैं कुछ और करेंगे, बट ये लाइन लिखना पड़ता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन डॉट हेल्प। तो देखते हैं जाके कि क्या होता है इस सब चीज़ का मतलब। हालांकि मैं कर सकता हूँ नोटपैड पे भी, नोटपैड पे करके दिखाता हूँ एक बार आपको कि नोटपैड एक प्रोग्राम बनाया मैंने। ये इसी को कॉपी कर लेता हूँ मैं। ओके, इसी को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर लिख दिया। अब इसे सेव करेंगे जिस डायरेक्टरी में हम रखने वाले हैं, इसे वहाँ पर सेव करेंगे, वहाँ से रन करेंगे। ओके, तो सेव करते हैं। मेरा डायरेक्टरी है डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे जावा ट्यूटोरियल्स, इसके अंदर जावा प्रोग्राम्स हैं, इसके अंदर बेसिक्स हैं। तो यहाँ देखेंगे, लिखेंगे हेलो वन डॉट जावा। ओके, हेलो वन डॉट जावा के नाम से एक फाइल बना दी और उसमें मैंने ये 4 लाइन का कोड लिख दिया, पब्लिक क्लास हेलो। ओके, एंड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, जो कि जावा का बेसिक सिंटेक्स होता है। ठीक, अब हम जाएंगे फाइल में, डेस्कटॉप पे। ठीक, ट्यूटोरियल्स, ये इसमें जाएंगे हम, बेसिक्स में CMD टाइप करेंगे। ओके, अब यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ पर जो दी हुई है ना, कि पहले जावा सी कमांड एंड प्रोग्राम का जो फाइल नेम है उसमें डॉट जावा लगाकर एक्सटेंशन मुझे प्रेस करना पड़ता है एंटर, जिससे कि फाइल मेरा कंपाइल होगा। तो देखते हैं एक बार करके क्या होता है। हेलो वन डॉट जावा, जावा प्रोग्राम्स डॉट बेसिक के अंदर, सॉरी सीडी बेसिक्स, बेसिक्स के अंदर वो जावा का प्रोग्राम है जो हेलो फाइल से, हेलो वन फाइल से सेव है। और उस फाइल को मुझे कंपाइल करना है। क्यों? क्योंकि पहले कंपाइल करेंगे, फिर तो जेवीएम बाइट कोड को कन्वर्ट करेगा फर्दर ऑब्जेक्ट कोड में, जो कि एग्जीक्यूटेबल होगा। ओके, सो इंटर प्रेस करते हैं, यहाँ पर हेलो आ गया। ठीक, यहाँ पर कह रहा है कि क्लास नेम हेलो है, लेकिन आप दे रखा है यहाँ पे क्लास नेम का नाम हेलो वन। सो इसे अपडेट करते हैं एक बारी, क्योंकि हेलो जो था वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे, और ये भी बिलोंग कर रहा है इसी डायरेक्टरी से, बेसिक डायरेक्टरी से। सो वहाँ पर एरर थ्रू किया। सो अगर दोबारा से हम ये करते हैं, दोबारा से हम ये करते हैं, तो ये कंपाइल हो गया है। और वहाँ पर हम जाके देखेंगे कि डॉट क्लास नाम की फाइल बन गई होगी, यहाँ पे हेलो वन डॉट क्लास नाम की फाइल बन गई है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे अपने से कंपाइल कर रहे हैं, इसमें नहीं हुई थी। हेलो डॉट क्लास आपने नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि आइडिया जो है इंटेलिजे इंटरनली मैनेज करता है कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है। अब नोट पैड खोल के देख लेते हैं एक बार, इसके अंदर क्या है ये पता नहीं चल रहा आपको क्या है नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बाइट कोड में है, कंपाइल्ड फाइल है ये, आपको समझ नहीं आएगा, ये समझेगा जेवीएम। नाउ ये वाइट कोड जेवीएम के हेल्प से कन्वर्ट होगा एग्जीक्यूटेबल कोड में, उससे आउटपुट आपको प्राप्त होगा। ठीक, हमारे पास थी क्या, ये वाली क्लास, और ये हाई लेवल है, फाइल होने के बाद ये उसमें कन्वर्ट होती है, इस वाले में। ठीक, इसमें कन्वर्ट होती है। अब फाइनली आउटपुट के लिए क्या करना पड़ेगा हमें आउटपुट के लिए करना पड़ता है यहाँ पर एक और कमांड रन जावा क्लास का नेम। ओके,
डॉट जावा। ठीक, यहाँ पर आ गया हमारे कंसोल पे। सो जावा का प्रोग्राम दो स्टेप में आउटपुट देता है हमें। पहले कंपाइलेशन, जो कि क्लास फाइल में कन्वर्ट होगी, वो बाइट कोड में कन्वर्ट होगी, और वो बाइट कोड जेवीएम के हेल्प से आउटपुट में देगी। ठीक, मैंने समझ लिया यहाँ पर कैसे नोटपैड पे किया जाता है। पहले फाइल सेव किया जाता है डायरेक्टरी में, और उसके बाद कंपाइल किया जाता है उस फाइल को, उसके बाद उसे आउटपुट कन्वर्ट करने के लिए कमांड करना पड़ता है जावा फाइल का नेम डॉट जावा एक्सटेंशन। ठीक, और अदर साइड हम देखेंगे कि ये इंटेलिजे क्यों जावा हेलो डॉट क्लास फाइल नहीं बना रहा है। क्यों, ये तो हेलो वन डॉट क्लास फाइल बनाया है, ये क्लास फाइल है, खुद से सब कंपाइल किए हैं ना, तो इसलिए हेलो वन डॉट क्लास नाम की फाइल दिख रही है यहाँ पे। बट अगर हम यहाँ से इस क्लास को रन करते हैं, ओके, इस क्लास को रन करते हैं हम, तो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड आप दिख रहे हैं, हेलो वर्ल्ड दिखा, बट यहाँ पर हेलो डॉट क्लास नाम की फाइल दिखी ही नहीं। कैसे मैनेज हो रहा है? ये हो रहा है मैनेज इंटरनली आइडिया से। इंटेलिजी आइडिया प्रोवाइड करता है आपको इन्वायरमेंट, आप रन करते हैं अपना प्रोग्राम, ठीक, विदाउट कंपाइलेशन योर सेल्फ। तो हम यहाँ पर कंपाइल नहीं कर रहे हैं, कंपाइल इंटरनली हो रहा है ऑटोमेटिकली, ये मैनेज कर रहा है। ठीक, तो आइडिया हेल्प करता है। मेन पर्पस है कि कंपाइल जो है पर्टिकुलर फाइल जो डिपेंडेंट है एक दूसरे पे, वो कैसे मैनेज होंगे, ये आइडिया करेगा। इंटेलिजी मुझे मैनेज करके देगा। क्यों? क्योंकि आपको बहुत सारी फाइल एग्जीक्यूट करनी है। मान लो आपको बहुत सारी फाइल एग्जीक्यूट करनी है, वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो आप कैसे करेंगे? कैसे करेंगे आप नहीं कर पाएंगे। आप सबको कंपाइल करेंगे, कौन पहले कंपाइल होगा कौन बाद में, ये आपको पता ही नहीं चलेगा। तो यहाँ पर आएगा जेवीएम, सॉरी यहाँ पे आएगा, सो यहाँ पे आएगा आइडिया। तो इंटेलिजे आइडिया हम लेके चल रहे हैं, ये प्रोग्राम यहाँ पर हम करेंगे सारे के सारे। ठीक, तो आप देख सकते हैं अभी तक क्या देखा आपने कि हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम क्या होता है, सिंटेक्स देखा आपने, आपने बाइट कोड की फाइल देखी, जेवीएम कैसे उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, कंपाइलेशन कैसी हो रही है, और आपने आइडिया का रोल देखा कि आइडिया आखिर करता क्या है। ठीक, अब देखते हैं कि इस सब का मीनिंग क्या होता है। ये पब्लिक क्लास हेलो, ये तो जानते हैं आप, क्लास क्या, क्लास बताएंगे क्लास भी क्या होता है, इसकी डेफिनेशन से लेके चलेंगे, उसमें जब पढ़ेंगे तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, इसको देखते हैं क्या होता है ये। यहाँ पे आ जाएंगे फिर से हम। ठीक, एक्सप्लेनेशन ऑफ हेलो वर्ड मैंने एक्सप्लेन किया पब्लिक मैन क्लास ये क्या है। दिस लाइन इज क्रिएटिंग अ क्लास, न्यू क्लास, माई फर्स्ट जावा प्रोग्राम एंड बीइंग पब्लिक, दिस क्लास इज टू बी डिफाइंड इन द सेम नेम फाइल as my first java program.java. This conversion helps Java compiler to identify the name of public class of the created before reading the file content. आपने कमेंट सेक्शन ऐसे लिखते हैं ये वाले, स्लैश स्टार स्टार स्लैश पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन क्या होता है। Okay, this line represents the main method that JVM calls when this program is loaded into the memory. This method is used to execute the program. Once the method is finished, program is finished. Single threaded environment. ये है देखो, मैन मेथड के अंदर एक मैन थ्रेड होता है, सिंगल थ्रेड कहते हैं, मतलब जो एक थ्रेड है तो ऑब्वियसली बात है सिंगल होगी, तो इसलिए सिंगल थ्रेड इन्वायरमेंट कह रहे हैं, तो मैनेज करता है इंटरनली थ्रेड, मैन थ्रेड। ओके, रन करके। सो मैन मेथड है, ये तो नाम है मेथड का। वॉइड, वॉइड क्या है, रिटर्न टाइप है। ओके, defines the return type of the main method. Being void, this method is not return any value. So void जो है सिर्फ बताता है कि ये मेरा रिटर्न टाइप है, कुछ रिटर्न नहीं करने वाला है मेन मेथड, बस इनपुट लेगा जो कि स्ट्रिंग एरे की फॉर्म में। एक स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है जो स्टोर एंड डेटा स्ट्रक्चर भी है, अपने अंदर डेटा को रखती है, स्टोर करके रखती है। स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है, अपने अंदर वैल्यू को स्टोर कर रखता है, कैरेक्टर वैल्यू। ओके, और ये एरे टाइप का स्ट्रिंग एरे टाइप है। एक होता है स्ट्रिंग, ओके, एक होता है स्ट्रिंग, ठीक, विच कंटेंस ओनली द कैरेक्टर। एक होता है स्ट्रिंग एरे विच कंटेंस द एरे ऑफ स्ट्रिंग। सो मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको एग्जाम्पल के थ्रू कि स्ट्रिंग एस इक्वल टू वर्ड्स। एक और देखता हूँ, स्ट्रिंग सिंपल, ये स्ट्रिंग, ओके। और एक और स्ट्रिंग है जो कि एरे है, ओके, न्यू स्ट्रिंग टाइप है 2, ठीक।
str। ठीक, ये हम एरे डिफाइन कर रहे हैं, क्या इसका साइज क्या है, 3 रहने वाला है, और इसमें डेटा है जो str 0, यहाँ पर रहेगा हेलो, str 1 पे रहेगा वर्ल्ड, यहाँ पे रहेगा str 2 यू गाइस। ओके, सो ये स्ट्रिंग एरे है, जो कि स्ट्रिंग ये जो इस टाइप का है, इस टाइप का डेटा अपने अंदर रख सके, समझ रहे हो? तो वही टाइप का यहाँ पर स्ट्रिंग है एरे, आर्ग्यूमेंट्स है ये वेरिएबल का नेम, यहाँ पर हम एस वेस कुछ भी रख सकते हैं, ये आर जी भी रख सकते हैं, एस आर भी रख सकते हैं, तो एक मैनर वे में रखते हैं जो कि स्टैंडर्ड वे है, ए आर जी एस आर्ग्यूमेंट्स रख रहा हूँ मैं, क्यों? क्योंकि सब रखता है तो मैं भी रख रहा हूँ। ओके, सो ऐसा काम करता है ये। तो जो रीड करता है ये कंपाइलर, वी राइट व्हाटएवर वी राइट इन द मेन मेथड, वो सब एक स्ट्रिंग एरे के फॉर्म में मेन मेथड रीड करेगा, और उसके बाद वो करस्पॉन्ड आउटपुट जनरेट करके देगा। कमांड लाइन आर्गुमेंट जो होता है ना, अब उसमें हम देखेंगे कि कैसे ये इनपुट लेता है कमांड लाइन से एंड करस्पॉन्डिंग आउटपुट देता है। ठीक, अभी तक के लिए समझिए कि स्ट्रिंग टाइप का एरे है। अभी एरे आप नहीं जान रहे होंगे, जानेंगे, वो एक डेटा टाइप है, सेकेंडरी डेटा टाइप जो स्टोर करता है डेटा को, सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। सो वॉइड देख लिया मैंने, मैन देख लिया, वॉइड देख लिया मैंने, मैन देख लिया, स्ट्रिंग एरे ये जो आर्ग्यूमेंट्स है ये देख लिया। अब देखते हैं स्टैटिक क्या है भाई, पब्लिक क्या है। ओके, तो स्टैटिक एंड पब्लिक के देखते हैं। पब्लिक डिफाइंस द स्कोप ऑफ द मेन मेथड, बीइंग पब्लिक दिस मेथड कैन बी कॉल्ड एक्सटर्नल प्रोग्राम, दिस मेथड कैन बी कॉल्ड बाय एक्सटर्नल प्रोग्राम लाइक जेवीएम। ठीक, ये पब्लिक का मतलब है कि पब्लिकली हम कोई चीज को डिफाइन कर रहे हैं, जैसे मेन मेथड पब्लिकली डिफाइन हो रहा है, क्यों? क्योंकि तो पब्लिक का ये मतलब है पब्लिकली हम कोई चीज स्पेसिफाई कर रहे हैं, बीइंग ना प्रोग्राम एक्सटर्नल प्रोग्राम से कॉल हो सके। ओके, तो स्टैटिक क्या है, और ये एक स्पेसिफिक मॉडिफायर है। ओके, पब्लिक क्या है जावा में, व्हाट इज पब्लिक इन जावा? In Java, the public keyword is an access modifier, okay, that defines the highest level of visibility of class methods and variables, fields, and constructor. Definition: when a member class method variable or constructor is declared as a public, it means it can be accessed from any other classes within the same project, regardless of package it belongs to. This makes public members universally accessible throughout your Java application and even to external applications that interact with your code. मान लीजिए ये हमारा एक पैकेज है, पैकेज के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम है, एक दूसरे से इंटरेक्ट करना चाहेगा तो ऑब्वियसली सी बात है करेगा, और कराना चाहेंगे हम तो कराने के लिए पब्लिक कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमको बताना पड़ेगा ना जेवीएम को या फिर कंपाइलर को कि ये पब्लिक है, इसे कोई भी एक्सेस कर सकता है, चाहे वो क्लास हो, मेथड्स हो, वेरिएबल्स हो और कंस्ट्रक्टर हो, व्हाटएवर डेटा मेंबर बिलोंग पर्टिकुलर प्रोजेक्ट और डायरेक्टरी, वो सबको एक्सेसिबल करना चाहिए। और the state of the main method being static, this method can be called by external program like JVM throughout first creating the object of the class. Static क्या define करता है? Okay, static keyword in Java, non-access modifier, primarily used for memory management and to indicate that a member variable, method, block or nested class belong from the class itself rather than to an instance of the class. मैंने बताया जैसा ही आपको कि without creating an object, मतलब कि instance हम एक्सेस कर सकते हैं उसके डेटा मेंबर को। स्टैटिक वेरिएबल, सॉरी, मेन मेथड के अंदर मेथड क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पर मान लो इस क्लास के अंदर एक मेथड है पब्लिक स्टैटिक वाइड मैंने, अब हम यहाँ पे हेलो में जाएंगे, हेलो वन में जाएंगे, ठीक, करेंगे हमारे आइडिया मैनेज। सो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ओके, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं हेलो का, हेलो हेलो न्यू हेलो, ऑब्जेक्ट बना लिया। अब हेलो डॉट हेलो करेंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पर ये थ्रो कर रहा है एरर, क्या कह रहा है, स्टैटिक मेंबर्स बेसिक डॉट हेलो मेथड एक्सिस्ट वाया इंस्टेंस रेफरेंस। इसका मतलब है कि स्टैटिक मेंबर जो मैंने यहाँ पर डिक्लेयर किया है, एक जो यहाँ पर मैंने डिक्लेयर किया है हेलो, स्टैटिक है,
अगर हम स्टैटिक नहीं करते हैं ये, तो ये डायरेक्ट एक्सेस होगा विदाउट थ्रोइंग एन एरर वार्निंग, सॉरी, विदाउट थ्रोइंग एनी वार्निंग वी कैन एक्सेस। बट यहाँ पे हम इसको स्टैटिक बनाते हैं तो ये एरर थ्रो कर रहा है। क्यों? क्योंकि हम इंस्टेंस बना के उसे एक्सेस करना चाह रहे हैं। हम विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट और विदाउट यूजिंग इंस्टेंस रेफरेंस वी कैन एक्सेस फ्रॉम देयर यूजिंग क्लास नेम हेलो। कहाँ पर बिलोंग कर रहा है? हेलो में। अब हेलो का हेलो क्लास है डॉट। अब ये इससे हम रन करके देखते हैं और देखते हैं क्या है, हेलो फ्रॉम हेलो क्लास। ओके, सो स्टैटिक यही करता है, हेल्प, स्टैटिक मेथड्स, स्टैटिक ब्लॉक्स, नेस्टेड स्टैटिक, ये सब आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ब्लॉक्स क्या होता है, स्टैटिक के अंदर कुछ लिख दिया मैंने तो वो स्टैटिक ब्लॉक कहलाएगी। तो हालांकि स्टैटिक ब्लॉक पहले कंपाइल होता है विदाउट गोइंग टू अ मेन मेथड। स्टैटिक ब्लॉक स्टैटिक स्टैटिक हेलो फ्रॉम स्टैटिक। ओके, ये ठीक है। अगर आपके पास क्वेश्चन है, मान लो कि विदाउट मेन मेथड हाउ वी कैन प्रिंट समथिंग ऑन कंसोल, कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या होता है आउटपुट। हेलो फ्रॉम स्टैटिक ब्लॉक, ओके, प्रिंट किया। पहले स्टैटिक ब्लॉक प्रिंट हुआ, क्यों? क्योंकि स्टैटिक ब्लॉक पहले कंपाइल हुआ मेन मेथड से। ओके, उसके बाद हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ एंड हेलो फ्रॉम हेलो, ये कॉल हुआ लास्ट में जाके। सो यहाँ पे हम कुछ नहीं प्रिंट करते हैं और मैन मेथड को रन करते हैं, क्योंकि मैन मेथड ढूंढता है जेवीएम पहले, तो मैन मेथड को उनको रखना पड़ेगा। और मुझे अगर प्रिंट कराना है विदाउट स्पेसिफाइंग एनीथिंग इन मैन मेथड, हाउ वी कैन प्रिंट ओवर देयर। सो ऐसे करेंगे प्रिंट, स्टैटिक ब्लॉक में लिखेंगे। क्यों? स्टैटिक ब्लॉक मेथड मैन मेथड से पहले एग्जीक्यूट हो रहा है, कंपाइल हो रहा है, ठीक, और प्रिंट कर रहा है। तो मैंने स्टैटिक देख लिया, पब्लिक देख लिया, क्या होता है, वॉइड हो गया। मेन मेथड का नाम है ये, देख ही लिया मैंने। स्टैटिक स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट मैंने देख लिया क्या होता है। अब देखते हैं कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट का मतलब क्या होता है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इन जावा। ओके, लेट्स read it. In Java, system.out.print, system.out.println are methods used to display output on the console। जैसा कि हमने बताया कि ये इस लाइन की हेल्प से हम कंसोल पे कोई चीज लिख सकते हैं। This method prints the specified argument, string number and variables. After printing, the cursor remains on the same line. Subsequent output will appear immediately after the previously printed text on the same line. एक के बाद रीड करेगा और प्रिंट करते जाएगा। देखते हैं क्या है सिस्टम। ओके, सिस्टम क्या है? दिस इज अ फाइनल क्लास इन द java.lang पैकेज। java.lang पैकेज इट प्रोवाइड्स एक्सेस टू द सिस्टम रिसोर्स एंड फंक्शन। थोड़ा सा और देखते हैं क्या होता है। सिस्टम क्लास इन जावा। ओके, सिस्टम, द सिस्टम क्लास इन जावा, फाइनल क्लास residing in java.lang package, meaning it cannot be subclassed and all its method and variables are static. This design choice prevents instantiation and ensures direct access to its functionalities through the class name itself. Key features and functionalities provided by the system class includes, ठीक, ये देखते हैं क्या होता है। ये जो है फाइनल क्लास है जो कि अनचेंजेबल होता है और स्टैटिक होता है जो कि कहीं से भी एक्सेस किया जाता है, ठीक। अब सिस्टम डॉट इन क्या क्या होता है? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम है। ओके, डॉट इन का मतलब है द स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम एंड इनपुट स्ट्रीम टाइपिकली कनेक्टेड टू द कंसोल फॉर रीडिंग यूजर इनपुट। इट नीड्स टू बी wrapper class by other classes like scanner to be effectively used for the reading various data types। स्कैनर क्लास है, यूज किया जाता है यूजर फ्रॉम द इनपुट। क्या हम लेंगे वो थोड़ी देर बाद हम देखते हैं क्या होता है। सिस्टम डॉट आउट क्या होता है? द सिस्टम द स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम print stream preliminary used for the printing information onto the console। method like println or a commonly used system dot out। out क्या होता है कि सिस्टम से इन मतलब कि सिस्टम कंसोल पे रीड करेगा कंसोल से और कंसोल पे प्रिंट जो करेगा आउट के हेल्प से करता है। और प्रिंट क्या है? प्रिंट एक स्ट्रीम है। ओके, प्रिंट की हेल्प से हम कोई चीज प्रिंट कर सकते हैं कंसोल पे। एंड एल का मतलब है कि नेक्स्ट लाइन में वो प्रिंट करेगा। जब वो नेक्स्ट टाइम पे आएगा तो नेक्स्ट टाइम पे जब प्रिंट करेगा तो नेक्स्ट लाइन पे करेगा, उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे, ऐसे करके होगा। सिस्टम डॉट एरर स्टैंडर्ड हैंडल करता है एरर को। प्रिंट स्ट्रीम यूज फॉर द डिस्प्लेइंग एरर मैसेज टू द कंसोल। इसका प्रॉपर्टीज होता है एरेज, कॉपीज, रन टाइम, मिली सेकेंड, एग्जिट, जैसे तो होता है ये।
तो आउट क्या होता है, दिस इज स्टैटिक पब्लिक एंड फाइनल प्रिंट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट विद इन द सिस्टम क्लास, इट रिप्रेजेंट्स द स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम टाइपिकली डायरेक्टेड टू द कंसोल। बोले कि ये स्ट्रीम है प्रिंट स्ट्रिंग, किसी आउटपुट को शो करने के लिए यूज किया जाता है। प्रिंट क्या होता है, एंड प्रिंट एलर, दिस आर द ओवरलोडेड मेथड प्रिंट स्ट्रीम क्लास। प्रिंट स्ट्रीम क्लास से ये मेथड है जो कि ओवरलोडेड होता है इंटरनली, मीनिंग दे हैव मल्टीपल वेरियस दैट कैन एक्सेप्ट डिफरेंट डेटा टाइप एज आर्ग्यूमेंट। स्ट्रिंग, इंटीजर, डबल, बुलियन, ये सब क्या आता है। ओके, देखते हैं आगे आगे क्या है। सब चीज़ देख लिया मैंने। अब आप जान गए होंगे कि ये जो मेथड है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, ये क्लास क्या है, नेम क्या है, हेलो वर्ल्ड जो प्रिंट हो रहा है कैसे हो रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है, ये आपको समझ आ गया होगा। ये समझ आ गया होगा आपको, आई होप कि समझ आ गया होगा आपको अच्छे से। ठीक, कमेंट्स देख लिया मैंने। बेसिक सिंटैक्स जो होता है ऑब्जेक्ट, क्लास, मेथड्स, इंस्टेंस, वेरिएबल्स, मैंने यहाँ पे इंस्टेंस क्रिएट करके देखा कि इस क्लास का इंस्टेंस बना के देखा हेलो का, हेलो 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 न्यू हेलो। ये क्या है, ये है क्लास का नेम, रेफरेंस वेरिएबल, न्यू एक कीवर्ड है जिसकी हेल्प से हम ऑब्जेक्ट करते हैं, बनाते हैं किसी भी क्लास का, और यहाँ पर कंस्ट्रक्टर पास करते हैं उस क्लास का। ओके, ये है कंस्ट्रक्टर में हम जानेंगे कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है। ओके, अभी फिलहाल इतना देखिए कि ऑब्जेक्ट बना रहे हैं हम, इसके हेल्प से ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। दिस लाइन helps us to make a object of any class, here hello class, hello an object। तो यहाँ तक मैंने देख लिया। वेरिएबल्स क्या होता है, वेरिएबल्स देख लेते हैं। वेरिएबल्स provides us name storage that our program can manipulate. Each variable in Java has a specific type which determines the size and layout of the variable memory, the range of values that can be stored within the memory। एक वेरिएबल है वो एक टेम्परेरी स्टोरेज है जो कि सम डेटा को होल्ड करता है अपने अंदर, मेमोरी में स्टोर करता है। ठीक, जावा की मेमोरी में। वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन, मस्ट डिक्लेयर ऑल द वेरिएबल बिफोर दे कैन बी यूज्ड। मतलब जहां भी यूज करने वाले होंगे उसके पहले हमको वेरिएबल का डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन करना पड़ेगा। क्यों, अगर हम यहाँ पर यूज किए हैं, जैसे ये जो है ना, ये जो हम किए हैं कि ये एस क्या है, इस एस के अंदर हेलो वर्ल्ड लिख रहे हैं, कि एस एक वेरिएबल है और वो स्ट्रिंग टाइप का है, इसलिए अलाउ कर रहा है जावा हमें लिखने से इस लाइन को। अब यूज कर रहे हैं यहाँ पे प्रिंट करने के लिए, उसके पहले हमको डिक्लेयर करना पड़ा है, तो इसलिए ये लाइन का मतलब था ये तीनों देखते हैं कि क्या होता है तीनों। ये लोकल वेरिएबल क्या होता है, इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है, एंड क्लास स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है। लोकल वेरिएबल आर डिक्लेयर्ड इन मेथड्स, कंस्ट्रक्टर और ब्लॉक्स। ओके, लोकल वेरिएबल स्कोप एंड इनिशियलाइजेशन क्या होता है, हियर एज इज लोकल वेरिएबल, दिस इज डिफाइंड इनसाइड पब एज। ओके, मेथड एंड इट्स स्कोप इज लिमिटेड। यहाँ पर देखते हैं, ये एक मेथड है void pub एज, इंट एज है, एज +7 कर रहा है, प्रिंट कर रहा है एज को। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे ये क्या है, ऑब्जेक्ट बना है, ये टेस्ट जो क्लास है इसका ऑब्जेक्ट बना रहा है, और उसके कंस्ट्रक्टर में ये नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर पास कर रहा है। ठीक, ऑब्जेक्ट बना लिया, पब क्लास का यूज किया, एंड पब एज को प्रिंट कर रहा है। पब एज क्या है, सॉरी कॉल कर रहा है, अब ये प्रिंट होगा, वैसे इस बात है। और ये मेथड, ये जो वेरिएबल है, ये लोकल वेरिएबल है, वो मेथड के अंदर ही रहेगा। ये जो है यहाँ पे, अच्छा दूसरे केस में देखते हैं क्या होता है, वेरिएबल लोकल स्कोप विदाउट इनिशियलाइजेशन, फॉलोइंग एग्जांपल यूजेस विदाउट इनिशियलाइजेशन, सो इट वुड गिवन एरर एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन। सो यहाँ पर वेरिएबल तो असाइन कर रहे हैं, वेरिएबल डिक्लेयर कर दे रहे हैं, बट इनिशियलाइजेशन नहीं कर रहे हैं। इनिशियलाइजेशन यहाँ पे कर रहे हैं और इसको इंक्रीमेंट करा दे रहे हैं। क्यों, एज को इंक्रीमेंट करा रहे हैं और पहले से एज तो है नहीं, जावा अलाउ नहीं करता है इसे। जावा चाहता है कि वेरिएबल अगर डिक्लेयर हुआ है तो सम वैल्यू हैज टू बी असाइंड, इनिशियलाइज्ड। ओके, तो इसलिए यहाँ एरर थ्रो कर रहा है। अगर यहाँ पर 0 दे देते फाइन रहता वो। जावा इंस्टेंस वेरिएबल होता है, एग्जांपल से थ्रू देखते हैं। इंस्टेंस वेरिएबल है जो कि क्लास के अंदर कोई चीज़ स्पेसिफाई है और वो कहीं भी यूज हो सकता है उस क्लास में। ठीक, इसका मतलब ये है कि क्लास के अंदर कोई सा वेरिएबल जो डिक्लेयर कर रहे हैं सिर्फ, ऐसा इनिशियलाइज नहीं कर रहे हैं। ओके, उसको हम कहते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। अब ये असाइन होगा तो जब इसके कंस्ट्रक्टर में कोई चीज़ पास करेंगे हम, तो ये होता है। तो क्लास स्टैटिक वेरिएबल मीन्स स्टैटिक लगा देंगे कोई मैम वेरिएबल के आगे,
तो स्टैटिक वेरिएबल होगा वो। और स्टैटिक फाइनल क्या होता है, डिपार्टमेंट। मान लो स्टैटिक बना रहे हैं और फाइनल बना रहे हैं, दो कीवर्ड है फाइनल। फाइनल मतलब अनचेंजेबल, ये रिमेन सेम रहेगा। स्टैटिक का मतलब क्या, सैलरी एम्प्लॉय क्लास से, एम्प्लॉय क्लास की हेल्प से कहीं भी एक्सेस हो सकता है और ये सेम रहेगा। फाइनल क्या है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता है, ये रिस्ट्रिक्ट करेगा कि ये जो डिपार्टमेंट क्लास है, डिपार्टमेंट वेरिएबल, ये फाइनल अलाउ करेगा, रिस्ट्रिक्ट करेगा, ये डिपार्टमेंट जो वेरिएबल है ये अनचेंजेबल रहे, किसी कोई इसे चेंज ना कर पाए। ठीक, ये है इसका मतलब डेटा टाइप। तो हम अब देखेंगे डेटा टाइप क्या है जावा में। डेटा टाइप डेटा का टाइप है जो डिफाइन करता है रेंज ऑफ डेटा फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल्स, कांस्टेंट, मेथड्स एंड पैरामीटर्स, ओके, etc. The data type tells the compiler about the type of data to be stored and the required memory. To store and manipulate different type of data, all variable must have specified data types. किसी भी वेरिएबल को यूज करने से पहले उसका डेटा टाइप स्पेसिफाई करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कंपाइलर आइडेंटिफाई कैसे करेगा। Based on the data type of a variable, an operating system allocates the memory and decide what can be stored in the reserved memory. Therefore, by assigning different data types to variable, you can store integers, decimals and characters in the same variables. जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है मेमोरी को, उसी तरह एक रिजर्व मेमोरी हो जाती है, और उस रिजर्व मेमोरी में कौन सा वेरिएबल स्टोर हो रहा है, किस टाइप की डेटा स्टोर करनी है, ये मैं बताना जरूरी होता है। ठीक है, समझ रहे हो। तो दो टाइप का डेटा टाइप्स होता है, एक होता है प्रिमिटिव, एक होता है रेफरेंस ऑब्जेक्ट। प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर predefined by the language and named by the keyword. There are 8 primitive data types supported by Java. Below the list we can see there byte, short, int, long, float, double, boolean. byte byte क्या होता है, इसकी साइज, the byte data type in an 8-bit sign. ओके, साइंड एंड अनसाइंड होता है। तो साइंड क्या होता है कि उसका रेंज जो है माइनस से प्लस की तरफ रहेगा। जैसे देख सकते हैं 8 बिट का है तो यहाँ पर -128 से मैक्सिमम जाएगा। 4 टाइम्स जो बाइट है स्मॉलर होता है इंट से। दो टाइप होता है फ्रॉम द कैरेक्टर। शॉर्ट डेटा टाइप जो होता है वो 16 बिट का होता है, कॉम्प्लीमेंट इंटीजर्स के हेल्प किया जाता है, कहते हैं उसे। रेंज ऑफ द वैल्यू होता है यहाँ से -3 to 768 मीन्स -2 to the power 15 से 2 to the power 15 - 1। ओके, शॉर्ट ये होता है, ये इंटीजर से पहले आता है। ओके, इंटीजर से छोटा होता है, मतलब कि शॉर्ट इंट, लॉन्ग इंट होता है ना। जैसे डेटा टाइप टेबल, ये ये शॉर्ट बाइट होता है 8 बिट का, जो कि इसका रेंज है -128 से +127 तक। बाइट होता है 1 एंड बाइट सेकंड जो लॉन्ग सिंपल सा बाइट होता है साइन एंड अनसाइंड बाइट 8 बिट अनसाइंड इंटीजर। ओके, 0 to 255 रेंज होता है इसका। बाइट होता है 1, शॉर्ट साइन शॉर्ट एंड अनसाइन शॉर्ट। साइन शॉर्ट 16 बिट इंटीजर है और ये इसका रेंज होता है -3 to 768 to 32667687। इसका भी बाइट है 2 होता है। अनसाइंड शॉर्ट 16 बिट अनसाइंड इंटीजर 0 to 65535, यानी कि 16 बिट। इट मीन्स मतलब कि 16 से एक स्टेप पीछे चले जाओ 15 एंड -2 to the power 15 2 +2 to the power 15 -1 कर दो, और यहाँ पर 16 है तो यहाँ पर कर दो 0 to 15 15 to 30 +1। सो 0 से प्लस का 2 to the power 31। सो ये 32 बिट का है, 32 बिट का है। ये भी 4 बिट बाइट होता है इसमें। अनसाइन इंट 4 बिट का होता है, बाइट का होता है। लॉन्ग भी होता है 64 बाइट साइन इंटीजर, इसकी रेंज बहुत बड़ा होता है। लॉन्ग इंटीजर अपने अंदर बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकते हैं, बहुत बड़ा वैल्यू स्टोर कर सकता है। अनसाइन लॉन्ग फ्लोट जो कि 4 बाइट का होता है। लॉन्ग जो कि है इंटीजर टाइप का प्रिमिटिव टाइप। अनसाइन एंड साइन जो बाइट अपने अंदर रखता है 8। डबल 8 जो कि बड़ा वैल्यू स्टोर करता है पॉइंट डेसिमल पॉइंट में। एंड डेसिमल होता है 16 बिट का होता है, वो बाइट का होता है, अंदर रखता है। बुलियन ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है।
ठीक। एंड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है जो कि ऑलरेडी इसमें स्टोर है जावा में। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग भी है एक डेटा टाइप जो कि 2 बिलियन कैरेक्टर को स्टोर कर सकता है। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक। हम एक एक करके सब डेटा टाइप को देखते हैं एक बारी। उससे पहले हम टाइप कास्टिंग देख लेते हैं। टाइप कास्टिंग क्या होता है एक बारी। टाइप कास्टिंग इज द टेक्निक दैट यूज आइदर बाय द कंपाइलर और द प्रोग्रामर इटसेल्फ। या तो कंपाइलर करेगा टाइप कास्टिंग टेक्निक अप्लाई, या फिर प्रोग्रामर करेगा यूजर, टू कन्वर्ट डेटा from one data to another in Java. Typecasting is also known as type conversion. From example, for example, converting into the double and double to int, sort to int. Implicit होता है basically and explicit होता है, so इसको कहते हैं हम implicit. Widen typing, widen type casting को हम implicit type casting कह सकते हैं। हायरार्की है जो, ये हायरार्की को फॉलो करेगा कि छोटा वैल्यू जो है ये टाइप वो बड़े वैल्यू में कन्वर्ट हो सकता है, बड़ा वाला वैल्यू नहीं होगा क्योंकि एक्सप्लिसिटली करना पड़ेगा हमको, तब होगा वो। तो बाइट, शॉर्ट, कैर, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, ये बाइट शॉर्ट में कन्वर्ट। The compiler plays a role in the type conversion instead of programmers. It change the type variable at the compile time. Also type conversion occur from the small data type to the large data only. तो स्मॉल है ये बाइट, उससे जैसे बड़ा है शॉर्ट, तो बाइट शॉर्ट में कन्वर्ट हो सकता है और शॉर्ट कैरेक्टर में, कैरेक्टर इंट में, इंट हो जाएगा लॉन्ग में, बट लॉन्ग इंट में नेवर होगा। उसके लिए हमको एक्सप्लिसिटली करना पड़ेगा, फोर्सफुली। ठीक, वो हम दिखाते हैं आपको करके। नम 1 है, ठीक, इसमें 5004 है, नम 2 है, इसमें डबल वैल्यू लिखा हुआ है। अब इंट ले रहे हैं और सम को ऐड कर रहे हैं, नंबर 1 सम में स्टोर कर रहे हैं, नंबर 1 नंबर 2 समेशन। तो पहला तो इंट है, डबल है, और उसको इंट टाइप के वेरिएबल में स्टोर किया जा रहा है। तो ऑब्वियसली सी बात है ये एक्सेप्शन थ्रू करेगा। मैन डॉट लैंग डॉट एरर अनरिजॉल्व कंपाइलेशन प्रॉब्लम टाइप मिसमैच कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम द। देखिए यहाँ पर ये एरर थ्रू कर रहा है। ये रिक्वायर्ड टाइप है इंट एंड प्रोवाइडेड नंबर। इसका मतलब है कि ये इंट है डबल है, दोनों ऐड तो कर रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली जावा इस इंट को डबल में कन्वर्ट कर दे रहा है। तो यहाँ पर डबल वैल्यू होगा और यहाँ पर हम चाह रहे हैं इंटीजर में स्टोर करना, तो कैसे होगा ये स्टोर? इसको जब तक हम डबल नहीं बनाएंगे तब तक स्टोर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो बड़ा वैल्यू है डबल है और ये इंट के साथ ऐड हो रहा है, तो ये डबल कंसिडर किया जाएगा क्योंकि डेटा टाइप डबल है, तो जावा इसे कंसिडर करता है ऐसे। तो अब इसे रन करेंगे तो ये हो जाएगा, ऑब्वियसली सी बात है, दोनों का समेशन प्रिंट हो जाएगा। ठीक, सो अगर हम नहीं करते, अगर हम यहाँ पर इंट रखें, ओके, तो ये एरर थ्रू करेगा, ऑब्वियसली सी बात है। क्या है? पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन डबल टू इंट। सो यहाँ पर एक्सप्लिसिटली करना पड़ेगा। अगर हमको एक्सप्लिसिटली करना है तो यहाँ पर हमको इंट पास करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर सॉरी, ओके, अगर एक्सप्लिसिटली करना है, इंट बनाना है हमें, तो इंट में टाइप कास्ट करना पड़ेगा हमको। नंबर 1 प्लस नंबर 2 समेसन डबल में आ रहा है, नंबर 1 और नंबर 2 का समेसन जो डबल में आ रहा है, उसे इंट बनाने के लिए हमको टाइप कास्टिंग करना पड़ेगा। इसलिए इस ब्रैकेट में हम लिख के पास कर रहे हैं इंट, इसका मतलब इंट में हम चाह रहे हैं कि वैल्यू मुझे प्राप्त हो। ठीक, तो ये है टाइप कास्टिंग। वही हम यहाँ पर कर रहे हैं डेटा टाइप में। डेटा टाइप में है यहाँ पर बाइट वैल्यू, बाइट में है, एंड दोनों को समेशन कर रहे हैं और बाइट में चाह रहे हैं कि बाइट में गेट हो। क्यों? क्योंकि वैल्यू बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, कोई बात नहीं है, तो इसलिए मुझे बाइट में लेना पड़ रहा है, टाइप कास्टिंग करना पड़ा है। यहाँ पर भी समेशन कर रहे हैं, इंट में, इंट का इंट में ही आएगा, लॉन्ग का लॉन्ग में ही आएगा, इसलिए यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है इतना। और सबको हम देखते हैं प्रिंट करके, तो 6 बाइट जो है ये 2 और 4 को 6 को ऐड करके दे रहा है बाइट में, एंड फिर जाके शॉर्ट जो है नंबर 1 शॉर्ट वैल्यू 1 एंड 2 को भी ऐड कर रहा है, और ये भी इंट वैल्यू 1 एंड 2 को ऐड कर रहा है। एंड ये लॉन्ग को हम ऐसे डिक्लेयर करते हैं, लॉन्ग को देख लीजिए आप, लॉन्ग वैल्यू 1 इक्वल्स टू 2L। जावा में लॉन्ग को स्पेसिफाई किया जाता है, जब इनिशलाइज करते हैं इंटीजर के साथ एल लगाना पड़ता है, ओके, और फ्लोट में एफ लगाना पड़ता है। और ऐसे जानते हैं बूलियन ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा। कैरेक्टर, कैरेक्टर में हम कैसे कर सकते हैं, जैसे कैर है, कैर में सी वॉट एवर वैल्यू कैन वी कैन साइन, ये हो गया। जैसे कि हम कोई और कर सकते हैं, जैसे ये तो स्ट्रिंग का फॉर्म है, कोई सा भी कर सकते हैं जैसे, लेकिन मुझे करना है सिंगल कोट में। ठीक,
अब डेटा टाइप भी देख लिया मैंने कि डेटा टाइप क्या होता है। तो इसी के साथ एंड करते हैं आज के सेशन को। स्काई देख लेते हैं एक बार। स्काई, यूनी स्काई, स्काई क्या होता है? स्काई एक अमेरिकन स्टैंडर्ड वैल्यू है जो कि यूरोपियन लैंग्वेज में एग्जिस्ट करता है, और वो हर एक पर्टिकुलर कैरेक्टर जो है उसका एक इंटीजर वैल्यू है, स्पेसिफाइड है। जैसे ए है, ए का वैल्यू होगा 65, छोटी ए जो है उसका वैल्यू होगा 97, एंड जीरो जो डिजिट है उसका वैल्यू होता है 47। और जैसे जैसे वो इंक्रीज करता है वैसे वैसे बाय वन वो इंक्रीज किया जाता है, करते रहता है कैरेक्टर ए। अब इसको हम देखेंगे, मान लो तो यहाँ पर आएगा ये यूनिकोड, ये यूनिकोड है, यूजर इनपुट, इतना ये अभी जानना आप में ज़रूरी नहीं है इतना। यूजर फ्रॉम इनपुट, अगले लेक्चर से हम देखेंगे कि कैसे यूजर से इनपुट लिया जाता है जावा में, और ऑपरेटर्स क्या होता है, और सब बहुत सारे प्रोग्राम बना के देखेंगे कि ऑपरेटर्स पे कि क्या ऑपरेटर्स कैसे परफॉर्म होता है, कौन सा ऑपरेशन कब परफॉर्म होता है, किस ऑपरेटर से। सो आई होप कि आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।